हाय गाइस, सो मेनली सेपरेट वीडियोस के थ्रू अब हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे सिम्बोसिस पुणे के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपसे जानना क्या चाहते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब सिंपली वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, हमें क्या क्या बताना है वो आपके ऊपर है। देखिए, अब सबसे पहले एक फॉर्मेट है, हड़बड़ा के कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपसे पूछें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका सिंपल है, पहले आप ग्रीट करोगे उनको। ग्रीटिंग्स टू द रेस्पेक्टेड पैन मेंबर्स, good afternoon to the respected members. Thank you for this wonderful opportunity to appear in front of the esteemed panel. ये आप एक लाइन बोल सकते हैं, सीधे ही बोलने मत लग जाना कि यस सर यू नो माय नेम इज़ दिस एंड ऑल। थोड़ा सा एटलीस्ट सेटल डाउन, अच्छा उनसे थोड़ा स्माइल दो, अच्छे से बैठो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप जब इतना बोलोगे तो दिल से, हाँ यार ये एकदम रैंडम बच्चा नहीं है कि सिर्फ रट के आया बोल के चला गया, नहीं, ग्रीट करो। क्वेश्चन कुछ भी हो, सर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा कोई बात नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ओके टेल अस अबाउट स्कूलिंग या टेल अस अबाउट व्हाई यू वांट टू परस्यू लॉ। इंट्रोडक्शन तो पूछे नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आप ग्रीट करोगे। पहला क्वेश्चन उनका जो भी आएगा उससे पहले प्लीज़ ग्रीट देम, उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन तैयार करना, पहली बात। दूसरी बात, आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होगे उनको, आप कुछ एक फॉर्मेट फॉलो करो इंट्रोडक्शन का। मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना नाम एक्सप्लेन करोगे उनको, माई नेम इज़ एकांश जैन। दूसरे नंबर पे आप अपना होम टाउन बताओगे, आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। तीसरे नंबर पे आप अपने स्कूल के बारे में बताओगे, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय भोपाल। चौथे नंबर पे आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताओगे, इन माई 12th माई सब्जेक्ट्स फॉर साइंस। पाँचवें नंबर पे आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। माई फादर इज़ अ मंडी इंस्पेक्टर एंड माई मदर इज़ अ टीचर एंड शी इज़ अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। छठवें नंबर पर आप बताओगे अपने स्कूल का एक बड़ा अचीवमेंट, आई हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, आई हैव बीन अ गुड डिबेटर, आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्कूल्स इन ड्रामास, स्पोर्ट्स। to mention my achievements, I have represented my school in kabaddi games at national level, I have represented my school in basketball, maybe I have done multiple MENs, मॉडर्न एंड इंटरनेशनल के जो होते हैं MENs होते हैं इनको, वो बता सकते हैं। मैंने क्विजेस करे हैं, सारी चीज़ें बताओगे। बड़ा अचीवमेंट जो भी एक ना एक हाईलाइट होना चाहिए। बिना इंट्रोडक्शन के मैं आपको हाईलाइट वाले पॉइंट पे और एक्सप्लेन करूँगा, बिना हाईलाइट के तो आपका इंट्रोडक्शन होना ही नहीं चाहिए। मेक श्योर कि आपका एक प्रॉपर हाईलाइट हो। मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। हमने कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने बताया अपने अचीवमेंट्स के बारे में। इसके बाद बताओगे अपने कि क्लैट की जर्नी आपने कहाँ से शुरू करी। से सर इन 11th itself, in 12th itself I decided to pursue law as a career, राइट। मैंने 12th में ही डिसाइड किया कि मैं लॉ परस्यू करना चाहता हूँ। दैट्स इट, दिस इज हाउ विल से कि मैंने सर लॉ का प्लान करना था, मैंने 11th में डिसाइड किया। एंड फ्रॉम देन इटसेल्फ आई जॉइन द कोचिंग, आई टुक हेल्प ऑफ द मेंटर्स एंड टीचर्स एंड स्टार्टेड माई जर्नी। आपको शो करिए कि आप कितना डिटर्मिन थे पहले से, ठीक है। अब इसके आगे आप बताओगे, नेक्स्ट अगर आप लाइन में आओगे, हिल से कि सर मैं प्लान आफ्टर 5 ईयर, और कुछ अगर अचीवमेंट हो आपके कुछ, और इसमें आप हॉबीज़ बताओ, तो अपने इंटरेस्ट एरियाज बताओ। टेल्स माई इंटरेस्ट एरिया, सर अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स, आई वॉच मूवीज़, मेरा इंटरेस्ट। एक बच्चा था उसको आर्कोलॉजिकल में इंटरेस्ट था, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लास्ट जो शिवांग दुसेजा है, ही जो भी इसलिए पुणे में आप सबके मेंटर्स हैं, आप सबका मेंटर है, 3-4 साल से बच्चों को हेल्प कर रहा है। एक टाइम हमारा मेरा स्टूडेंट था जब हम उसको गाइड कर रहे थे। ही सेड माई इंटरेस्ट इज इन शेयर मार्केट। उसका क्या तो सॉलिड इंटरव्यू था, उससे शेयर मार्केट से क्वेश्चन पूछे। मतलब आप ऐसा कुछ एक की पॉइंट दे दो उनको, बहुत बेसिक मत रखना कि वो बोले क्या था ये क्या बोल के चला गया। आपसे पहले ऐसे 100 इंटरव्यू वो दे चुके हैं, देख चुके हैं, आपसे आगे भी 100 इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा बोलना पड़ेगा, बिना उससे काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? मतलब इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर पाओ। नहीं कर पा रहे हो, उनके आपके आगे पीछे काफ़ी सारे बच्चे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ एक ना एक कुछ पॉइंट्स अच्छे बोलो। अपनी हॉबीज़ बता दी, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ भी तो हैबिट होगी, कुछ तो अलग करते होगे जो नॉर्मल क्राउड नहीं कर रहे। न्यूज़पेपर रीडिंग तो सबको ही कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे होगे एक्स्ट्रा। पढ़ाते हो, एनजीओ में काम करते हो, मैं अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को पढ़ाता हूँ, मैं वीकेंड पे मुझे ट्रैकिंग पसंद नहीं, सब कुछ ना कुछ तो हाईलाइट बोलो वहाँ पे। एंड देन यू से कि माई प्लान आफ्टर 5 ईयर इज टू परस्यू कॉर्पोरेट लॉ एज अ कैरियर, माई प्लान आफ्टर 5 ईयर इज टू परस्यू जुडिशरी एज अ कैरियर।
माई प्लान आफ्टर 5 years टू परस्यू लिटिगेशन एज अ करियर। एक ना एक इंट्रोडक्शन तो दोगे, एक ना कुछ एंड करो, एंड देन से लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑफ एसलेस नोएडा, ऑफ एसलेस पुणे, जो भी कैंपस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दिस इज हाउ वाइडली एंड प्रॉपरली इंट्रोडक्शन शुड लुक लाइक। न इससे कम, न इससे बड़ा, न ज़्यादा, न छोटा। कम से कम 40 to 50 सेकेंड का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सिर्फ नाम, नंबर ये सब बता दिया उससे कुछ नहीं होता है, नहीं होगा सिलेक्शन। जो मैं हाईलाइट वाली पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एक हाईलाइट आपके सीवी में जरूर होना चाहिए। वो हाईलाइट क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों जरूरी है आपके लिए हाईलाइट होना, इसलिए ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। एक हाईलाइट का मतलब मैंने स्काउट एंड गाइड में रहा था तो मेरा हाईलाइट हो गया, मैं कबड्डी में रहा था वो एक मेरा हाईलाइट हो गया, एक बच्चा बता रहा था कि उसने एमइन करे हुए थे तो एमइन को हाईलाइट, कुछ ना कुछ आपसे जो अच्छे से बता पाओ। स्टॉक मार्केट, सर आई ट्रेड, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, दैट्स रियली गुड। मुझे पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, अमेजिंग। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, ग्रेट। सर आई एम अ फाउंडर ऑफ सम NGO, या मैं NGO के साथ काम करता हूँ, मैं से अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट हूँ, मुझे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला है, मुझे MP से अवार्ड मिला है, MLA से अवार्ड मिला, कुछ ना कुछ तो हाईलाइट होगा। उस हाईलाइट को आपने इंट्रोडक्शन में जरूर रखिए, उसको आप रखेंगे वो वंडर कर सकता है आपके लिए। इट कैन डू रियली रियली गुड थिंग्स टू यू। तो ये एक इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज कई सारे बच्चों का पूछे 3-4 क्वेश्चन गए थे उनसे, तो इंट्रोडक्शन में आपको टाइम मिल रहा है। हो सकता है, देखिए आप जब इंटरव्यू दे रहे हो एसएलएस का, हर एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। हो सकता है 3 क्वेश्चन से ओके वी आर डन, दैट्स इट। आप बोलो अरे मैं तो वेट कर रहा था, मैं तो अभी वेट ही कर रहा था कि मैं से कुछ ताबड़ तो अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, हो गया उनका। हो सकता है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछें, ये मत सोचो कि 5 तो 10 क्वेश्चन पूछे तो मेरे से भी पूछेंगे, हो सकता है 10-20 पूछ दें आपसे, पर इंट्रोडक्शन जरूर बोलो। कुछ कोर्स करा हुआ है, कुछ आपने, एक और चीज़ है, अगर इंट्रोडक्शन में आपने ये बोल दिया कि सर मैंने डांस पे एक कोर्स कर रखा है 1 साल का, या प्रॉपर प्रोफेशनली मैंने कथक सीखा हुआ है, डांसिंग सीख रखी है, तबला, फिर तो आप सिम्बोसिस पुणे जा रहे हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट ईयर 13 बच्चों को या 15 बच्चे थे मेरे पास, इनके सब किसी में कथक था, इनकी CV देखी, मैंने बोला कि प्लीज़ अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बोलना कि मैं कथक करा हुआ है। क्या पूछते हैं वो, कथक के टॉप के आपके वो पूछ लिया उन्होंने कि हाँ ये कथक के कौन से टॉप के कथक आर्टिस्ट हैं, ऑल कहाँ पे प्रोमिनेंट है कथक के सॉन्ग, ऐसे करके मतलब डांस कहाँ प्रोमिनेंट है। दे गॉट सिलेक्टेड। किसी का सिंगिंग हाईलाइट था, किसी का शेयर मार्केट हाईलाइट था, ऐसे करके एक ना एक हाईलाइट जरूर आपका होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो, ये कर पाते हो तो यू आर डूइंग गुड, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत है। समझ आ रहा? तो ये कम से कम आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। सिम्बोसिस में इंट्रोडक्शन बहुत रोल प्ले करता है आपको। 90% बच्चों से तो पूछा जाता है इंट्रोडक्शन, नहीं पूछा जाए तो कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, राइट। अब अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही हम्बल रहना है आपको, फंबल नहीं करना, बहुत ही आसान से स्मूथली। कैसे बोलोगे सर? ग्रीटिंग्स टू द रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, ग्रीटिंग्स टू द रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, माय नेम इज एकांश जैन, I come from city of Lux, Bhopal. I have done my schooling from Kendi Vidyalaya. My subjects in 12th were science. My father is a mandi inspector and my mother is a teacher. My hobby is in my school I have been very actively I have actively participated in all the events conducted by the school. I have been a good debater. I have represented my school in sports, in kabaddi at national level. I have also been part of the Scout and Guide group of my college or my school. In my school, apart from this, I have a habit and I have a hobbies and I have an interest in reading books, playing sports, playing online sports, and doing share market or have a trading or something. I have an interest in share market. And recently I've started also studying about cryptos and crypto laws and all. Apart from this, after 5 years of law, I want to pursue corporate law as a career because my interest lies in business, so I want to pursue corporate law as a career. I am looking forward to this particular interview of SLS Pune. Thank you. That's it. This is our answer. आप अपना इंटरेस्ट इधर कुछ ना कुछ बता दोगे, इससे कि सर माई इंटरेस्ट इज इन IPR लॉ, माई इंटरेस्ट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पर जो भी चीज़ आप बोलोगे उससे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। माई इंटरेस्ट लाइज इन शेयर मार्केट, अच्छा चलो ठीक है, टेल अस व्हाट द CV चेयरमैन का नाम बताइए।
सेबी का फुल फॉर्म बताइए, सेबी का एस्टेब्लिश होता बताइए, शेयर मार्केट में रिस्क क्या होती हैं वो बताइए, अभी अडानी हिंडलबर्ग का इशू क्या था, बुल रन क्या होता है ना, आपसे सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपने बताया कि सर मुझे एनवायरनमेंट लॉ में, अच्छा इंडिया में एनवायरनमेंट लॉ के 3-4 लॉज बताइए। आपने बोला मैं इंटरेस्ट लाइज इन आईपीआर, अच्छा टेल अस अबाउट कॉपीराइट, टेल अस अबाउट पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट। ऐसे कर करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाइए। आप देखिए ये एसएलएस पुणे या नोएडा जिस भी कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है, जाने का मौका मिला है, प्लीज़ इस मौके को इनवाइट जो आपका आया है ना इंटरव्यू इनवाइट, इसको एक एडमिशन लेटर में कन्वर्ट करिए। बहुत अच्छा मौका है। सिम्बोसिस पुणे में जाना सबसे आसान होता है मुझे लगता है। जो हम टॉप लॉ स्कूल की बात करते हैं, टॉप लॉ स्कूल में सिम्बोसिस एनएलयूज आते हैं, टफ है ना, आप क्लैट कॉम्पिटिशन और ऑल। स्लैट का पेपर उतना टफ नहीं होता है, बेसिक पेपर होता है, सी बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंटरव्यू भी अच्छा कोई दे सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट एक बच्चे करेंगे 47,000 क्लैट में, आज वैसे पुणे में सेकेंड ईयर में है, मेरे स्टूडेंट हुआ करता था वो, क्लैट के बाद हमारे टच में आया, एक बच्चा था 28,000, मतलब 47,000 बच्चे से बैठ जाता कि अब क्या ही होगा यार, मतलब 2,000 रैंक लानी थी, मैं कुछ नहीं हुआ। आजकल सिम्बोसिस पुणे में है, सिम्बोसिस नोएडा में है, तो मेनली क्लैट इज नॉट अ एंड, उससे स्टार्ट होता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इज अ पार्ट, प्लीज़ इसको अच्छे से बोलना। व्हाट यू कैन डू एट दिस पॉइंट टाइम, 2 चीज़ें आप जरूर करना, मुझे एक बार ना इंट्रोडक्शन बना के भेजो, आई ट्राई टू चेक, आई चेक एंड सजेस्ट। इसमें इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, मैं इसको कुछ तो ऐड करो यार इंट्रोडक्शन में, जैसे मैं सीवी में बोल रहा था कुछ ना कुछ ऐड करिए, आप इंट्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप अपने इंट्रोडक्शन को टाइप करके जब भेजेंगे तो उससे मैं पॉसिबल क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। दूसरा, साथ में क्योंकि अब इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं सारे कैंपसेस के, नीचे ग्रुप इंपॉर्टेंस ग्रुप दिए हुए हैं, मेक श्योर यू जॉइन दोस ग्रुप्स। उस ग्रुप पे रेगुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे। आज के जो क्वेश्चंस हुए 9 से 10 बजे तक जो भी पैनल में से पूछे सब इन नेट तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ आपकी क्वेरी हो, लेट मी नो, वुड बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। और आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं इंट्रोडक्शन को लेके, पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।